नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आपको कोई रजिस्ट्री या बैनामा कैंसिल करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं, कितना समय है और उस पर आदेश क्या है, फिर आदेश के और किन अधिकारियों को पावर नहीं, कब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कैंसिल करवाना चाहते हो और कई लोग जो है अगर मान लीजिए आप कैंसिल नहीं भी करवाना चाहते फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन कंडीशंस पे कैंसिल हो सकता है, आपका बैनामा हो सकता नहीं, हो जाएगा। पहला तो साथियों सबसे बड़ा है, मैं आपको बता दूं कई कंडीशंस में बैनामा कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने आपकी रजिस्ट्री करवा ली आपसे और उसने पैसा नहीं दिया आपका, तो ऐसी कंडीशन में आपका बैनामा यानी कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है साथियों कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं किसी ने धोखाधड़ी से करवाई है, रजिस्ट्री कैंसिल होना चाहिए, तो वो भी आप कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है। तीसरा मान लीजिए पैतृक जमीन मिथाक्षरा दाय भाग से, वो भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है। तो कई कंडीशंस पे कैंसिल करवा सकते हो। एक चीज मैं और सावधान कर दूंगा आपको कि कई लोग जो है वो चेक द्वारा पैसे देते हैं, फिर बाद में वो चेक ले लेते हैं, तो वो रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी और वहां पे 420 का केस भी होगा आप पर। दूसरी बात, अगर आप नगद पैसा देते हो तो वो भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि वो आदेश क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किन अधिकारियों को रजिस्ट्री कैंसिल का कोई भी पावर नहीं है कतई। अगर शिकायत होती है तो डरने की जरूरत नहीं। एक चीज और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि मान लीजिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे मान लीजिए इस पर कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय, दाखिल खारिज 14380, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए कि रजिस्ट्री बैनामा कैंसिल होना भी जरूरी है, क्योंकि कई लोग धोखाधड़ी से बिना पैसे दिए गलत तरीके से रजिस्ट्री जो है वो करवा लेते हैं बैनामा, वो कैंसिल भी हो जाएगा। अब कब आपको डरने की जरूरत नहीं, कहां शिकायत करोगे तो कैंसिल नहीं होगा, उन अधिकारियों को कोई पावर नहीं। देखिए यहां पे देखिए, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण, विक्रय विलेख का निरस्तीकरण की शक्ति यानी कि कैंसिल करने की, विक्रय विलेख यानी कि साथियों बैनामा या सेल डीड या रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री कह सकते हैं। प्रश्न ये है कि क्या राजस्व न्यायालय को किसी विक्रय विलेख निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है? राजस्व न्यायालय यानी कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, या मान लीजिए उप जिला अधिकारी, एसडीएम या डीएम, एडीएम, कमिश्नर, यानी कि रेवेन्यू का कोई भी राजस्व विभाग यानी कि राजस्व जो परिषद होता है वहां तक। ठीक है। विक्रय विलेख निरस्त करने की शक्ति है, क्वेश्चन मार्क टिक लगा यहाँ पे। यह धारित किया गया कि राजस्व परिषद को किसी विक्रय विलेख को निरस्त करने की शक्ति व अधिकारिकता प्राप्त नहीं है। ठीक है। कोई भी विक्रय विलेख जो है वो सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है, सॉरी नहीं किया गया है, तो उस विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जा सकता है। देखिए साथियों, सीधी बात मैं बताऊं कि यदि आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, एसडीएम और तहसीलदार और यहाँ पे डीएम, राजस्व परिषद में आप शिकायत कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई शिकायत कर रहा है आपका बैनामा कैंसिल कराने की, तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को कैंसिलेशन का अधिकार प्राप्त ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं कि बैनामा रजिस्ट्री कैंसिलेशन का प्रोविजन किया गया है। रजिस्ट्री से मतलब है साथियों, मान लीजिए कोई भी वसीयत, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको परेशानी हो सकती है, यानी कि वसीयत भी हो सकता है, बिल भी हो सकता है, दान पत्र भी हो सकता है, जमीन का बैनामा भी हो सकता है। ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसे कैंसिल करवाया जाना चाहिए वरना हमें नुकसान होगा, ये गलत तरीके से करवाया गया है किसी भी तरीके से, तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। किस सेक्शन में? सेक्शन 31। और देखिए आप क्या कहता है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31। एक चीज और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है? रद्दकरण किसका? रद्दकरण इंस्ट्रूमेंट यानी कि किसी भी लिखित यानी कि रजिस्ट्री वसीयत, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरण हो, जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई यानी कि ऐसी ही छोड़ दी गई रजिस्ट्री, तो हमें भविष्य में नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपके पिता ने पैतृक जमीन की रजिस्ट्री करवा दी, आपके भाई ने रजिस्ट्री करवा दी, आपकी माता जी ने रजिस्ट्री करवा दी, आप कैंसिल करवाना चाहते हो, आपको ये लगता है कि अगर मान लीजिए छोड़ दी गई, अगर मान लीजिए इसे कैंसिल नहीं करवाया तो कुछ दिनों बाद वो म्यूटेशन करवा लेगा और कब्जा कर लेगा, नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? शून्य या शून्यकरण हो जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई, तो उसे गंभीर क्षति, यहाँ पे देख सकते साथियों, यहाँ पे लिखा है गंभीर क्षति, गंभीर क्षति हो सकती है, उसे शून्य या शून्यकरण करने के लिए न्याय निर्णय के लिए वाद ला सकेगा, यानी कि आप केस कर सकोगे। न्यायालय स्वविवेक से उसे न्याय निर्णय कर सकेगा और उस न्यायालय को प्रदत्त और रद्द करने के लिए आदेश दे सकता है। यानी कि सिविल कोर्ट को ये पावर है
कि ऐसी लिखित, अब लिखित में सब कुछ आ जाता है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, दान पत्र, वसीयत, रजिस्ट्री, बैनामा, ठीक है, एग्रीमेंट, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वो आप कैंसिल करवा सकते हो, सिविल कोड को ये पावर है, ठीक है, सेक्शन 31 में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब साथियों दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और, कि जिस रजिस्ट्री ऑफिस ने ये रजिस्ट्री किया है तो उसे आदेश देगा कि भाई ये रजिस्ट्री कैंसिल मानी गई। अब इसके बाद क्या होगा, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, और अधिकतर लिखित यानी कि जो भी मान लीजिए रजिस्ट्री वगैरह होती है रजिस्टर्ड ही होती हैं, अधिकतर नहीं 99% रजिस्टर्ड होती हैं, अनरजिस्टर्ड जो है मान्य भी नहीं होती हैं, ठीक है, कमजोर होती हैं वो, ठीक है। तो यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तो न्यायालय अपनी डिक्री एक प्रतिलिपि यानी कि एक फोटोकॉपी जो है वो ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखित का इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण हुआ है, और ऐसे ऑफिसर को अपनी पुस्तकों में अंतर्विष्ट लिखित की प्रति उसके रद्दीकरण के साथ टिप्पणी कर लेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने किसी रजिस्ट्री ऑफिस, मान लीजिए लखनऊ सदर दिल्ली से आपने रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री ऑफिस था लखनऊ सदर दिल्ली, ठीक है। तो भाई जो सिविल कोड जो होगा, सिविल कोड जो भी होगा वो इस रजिस्ट्री ऑफिस को आदेश भेजेगा एक प्रतिलिपि, वो भी प्रमाणित, ठीक है। और इस रजिस्ट्रार ऑफ यानी कि जो भी रजिस्ट्रार है यहाँ पे रजिस्ट्रार अधिकारी, उसका कर्तव्य होगा कि जहाँ भी अपनी पुस्तकें हैं, जहाँ भी आपका डाटा है, वहाँ पे लिख लीजिए कि ये फलाने आदेश से ये रजिस्ट्री जो है वो निरस्त की गई, ताकि इस पर कोई लोन या कोई रजिस्ट्री, कोई ट्रांसफ़र की ऐसी घटना कोई भी ना हो, ठीक है। दूसरी बात, पार्टेबल कैंसिल होने की भी व्यवस्था है, रजिस्ट्री को पार्टेबल कैंसिल भी किया जा सकता है जब आप सेक्शन यहाँ पे देखेंगे, सेक्शन साथियों 32, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा आप, मैं फिर आपसे कहूँगा, कई लोग जो है भाई कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट्स में मांगते हैं, तो भाई कमेंट्स में मत मांगिए, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्कशन में होता है, मैं कई बार आपको बताता हूँ, बार बार मैं परेशान मत करिए कमेंट्स पे, ठीक है ना। और यदि आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक कराने के बाद आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे देखिए 32 क्या कहता है, कौन सी लिखित भागता रद्द की जा सकती है, यानी कि कोई रजिस्ट्री है उसका एक भाग भी कैंसिल किया जा सकता है, जो कि सबसे अच्छा है, ठीक है। जहाँ कोई लिखित विभिन्न आधारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य वहाँ न्यायालय उचित मामले में भागता रद्द कर सकेगा और अवशिष्ट बना रहने देगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, रजिस्ट्री में किसी पार्टी कैंसिल होना होता है तो पूरी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी, पार्टेबल रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आप रजिस्ट्री बैनामा कैंसिलेशन के लिए आप प्रोविजन कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि आपकी किसी पैतृक ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है या मान लीजिए किसी भी स्टे लगा है ऐसी ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है, तो आप जो भी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय है उसे आप अवगत करा दें, ठीक है। जो भी मान लीजिए एक एप्लीकेशन लिख के, अगर मान लीजिए आप एप्लीकेशन नहीं लिख पाते तो मेरे द्वारा भी आप एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लिख के बाकायदा आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई रजिस्ट्री रुकवाना है या किसी पे आपत्ति है, ठीक है। और देखिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन के साथ साथ आप दाखिल खारिज के लिए भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, दाखिल खारिज के लिए आपको आपत्ति लगाना चाहिए साथ ही।